नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू हुड्डा स्वागत करती हूँ आपका ईपीएस परिवार में। जैसा कि आप जानते हैं 2024 10th क्लास का रिजल्ट आ चुका है और हमारे डायमेंड से हम मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, जान रहे हैं उनकी सफलता का राज। हमारे बीच है अंजलि ने 9th तक सीबीएसई रखा, उसके बाद आरबीएसई में चेंज करा, 10th में ही हमारे पास एपीएस में आए और बाकी बात करते हैं, इन्हीं से बताते हैं। इनके फादर जो हैं वो डिफेंस में हैं और ये नवलगढ़ को बिलोंग करते हैं। अंजलि बताएंगे कि किस तरह से ये सफर शुरू हुआ एपीएस के साथ आपका और इस अचीवमेंट के साथ आपको। पहले तो हम पापा आर्मी में, तो पापा के साथ ही पोस्टेड थे, सार में पोस्टिंग थी। फिर पापा तो बोले कि अभी ठीक है 10th हो गई, अब 11th 12th में सीख कर जाने का टाइम आ गया, सारे बच्चे कंपटीशन में जा रहे हैं तो तुम भी जाओ। फिर पापा तो जोधपुर शिफ्ट हो गए और हमें यहाँ पे सीकर में शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ आने के बाद मेरे बड़े मामा जी और रघुवीर जी सर यहाँ के चेयरमैन हैं, जो वो फ्रेंड्स रह चुके हैं, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि एपीएस में जाओ आप, वहाँ पे फैकल्टी वगैरह बहुत बढ़िया है, वहाँ पे जाके देखो, एक बार विजिट करो आप। तो हम यहाँ पे आए, हमें पसंद आई, सर ने विश्वास दिलाया कि आपकी बढ़िया परसेंटेज आएंगे। फिर यहाँ आरबीएसई से सीबीएसई से आरबीएसई में कैसे यहाँ पे आए तो लोगों ने बोला कि आरबीएसई में मार्क्स लाना थोड़ा हार्ड है, तो मैंने सोचा देखते हैं एक बार ट्राई कर लेते हैं। सीबीएसई तो बहुत दिनों से चल रही है, अब आरबीएसई में कर लेते हैं एक बार। आर्मी वालों की बेटी हैं तो पंगे लेना तो बनता है और इसको प्रूव भी किया कि मैं आई कैन डू बेटर। किस तरह से आपने अपना स्टडी शेड्यूल्स रखा? स्टार्टिंग में तो इतना कोई ज़्यादा फोर्स नहीं लिया खुद पे, ऐसे ही नॉर्मली पढ़ते थे, ज़्यादा घंटे पढ़ाई भी नहीं की। जब आरबीएसई में कराया तो फर्स्ट दिन डेमो क्लास ली तो पता चला कि संस्कृत आरबीएसई में, तो मैं तो एक बार अचानक ही डर गई कि 9th में संस्कृत मैंने पढ़ी नहीं और 7th 8th कोरोना में लॉकडाउन में ऐसे ही थी, तो ऑनलाइन पेपर हुए थे। फिर यहाँ पे आए, मैंने बोला पापा नहीं मैं तो सीबीएसई लूँगी वापस। तो जाखड़ जी सर ने बोला कि संस्कृत की हम गारंटी लेते हैं, बाबूलाल जी सर 100 में से 100 दिलाएंगे पक्का। फिर आरबीएसई का डिसीजन लिया। संस्कृत में कितने नंबर है? 99। यानी हमने जो वादा किया था हम उस पर खरे उतरे। बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, आप क्या बनना चाहते हैं? अभी तो लॉयर की सोची है। लॉयर की सोची है। चलिए, आप अपने मकसद में कामयाब हो, आगे और बढ़ें, हम यही दुआ करते हैं। एक बच्चों से जनरली ऐसा होता है कि बच्चा एग्जाम्स को लेके डरता है, आपने अपने इस फोबिया को किस तरह से हटाया? क्या कॉम्पिटिशन्स लेके चले थे? इतनी मार्क्स की एक्सपेक्टेशंस आपने जो ले रखी थी उसको अचीव करने के लिए एक शेड्यूलाइज सब्जेक्ट्स को किस तरह से टाइम देते थे? डर तो मैम लग नहीं रहा था, घर वाले बोलते थे कि पेपर आ रहे हैं, डर क्यों नहीं लग रहा तुझे, पढ़ाई क्यों नहीं करती? तो फिर भाई ने सपोर्ट किया लास्ट के 1 महीने में कि ऐसे टाइम टेबल बना और इस तरीके से पढ़े। फिर डर तो लगा ही नहीं था, ऐसे बिल्कुल डर तो था ही नहीं। घर वालों को ये डर हो रहा था कि डर क्यों नहीं लग रहा है इसको, पेपर आ रहे हैं। आप एकदम फ्री माइंड से पेपर्स को देते। टेस्ट शेड्यूल के बारे में कुछ बताएंगे? टेस्ट तो स्टार्टिंग से होते थे, पहले 25% सिलेबस के हुए, फिर 50% के हुए, फिर लास्ट में 4-5 टेस्ट फुल सिलेबस के हुए थे। फुल सिलेबस के उसमें कितना स्कोर कर रहे थे? उसमें मेरी 2nd रैंक 1st रैंक ऐसे आती थी। अरे आप डर नहीं लग रहा था? क्लास में किन बच्चों के साथ आपका कंपटीशन था जिनसे आपको लगता था कि ही कैन डिफीट मी? ऐसा किसी से डर लगता था? कंपटीशन तो था, पीयूष करके एक लड़का था उससे। अच्छा, बात करते हैं हम हमारे दूसरे डायमेंड से। बेटा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम निकिता है और पापा पुलिस में नौकरी करते हैं। बाकी 9th क्लास में इस स्कूल में आई थी मैं। और एपीएस में आपका 9th क्लास में आना, कितना परसेंटेज बना दिया? 96.5। क्या आप इतना एक्सपेक्टेशंस लेके चल रहे थे? यस लेके चल रहे थे। कैसा लग रहा है अभी और आप इसका श्रेय किसको देंगी और आपका स्टडी शेड्यूल्स क्या क्या थे? क्रेडिट तो टीचर्स को, उन्होंने इतना बढ़िया पढ़ाया और फिर मम्मी पापा भी, बाकी टीचर्स ने भी बहुत मेहनत की, साथ में पढ़ाया भी इतना अच्छा। और तो बस आगे भविष्य के क्या सपने हैं, क्या बनना चाहें? भविष्य में डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना चाहते हैं। किसने आपको इंस्पायर करा जो भी है डॉक्टर? कहीं से कोई सपना किसी को देख के आप इंस्पायर हुए? कैसे हो? नहीं, इंस्पायर तो किसी को देख के नहीं, वो खुद की इच्छा थी बनने की। खुद की इच्छा। किस में स्पेशलाइजेशन में जाना चाहेंगे मौका मिला तो? कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। हमारे बच्चे इसी तरह से सफलता की इतिहास को रचते रहें और आगे बढ़ते रहें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने भविष्य में कामयाब